नामवर नौजवान सुनयारा नशे की लत में कैसे लगा, नशा कैसे मिलता है, कितने में मिलता है, एक दिन में ये कितना नशा करता है। नशे की हालत में अपने अज़दवाजी ताल्लुकात सड़क के ऊपर ही सरंजाम देता है। आइए जानते हैं 21 साल नौजवान की कहानी। जिस वक्त नशा लगा जी उस वक्त भी स्टडी करते थे। जी, मैट्रिक में था मैं और साथ काम से करता था मैं बोर्ड रिपेयरिंग का। हसन, ख्वाब होगा कुछ बनने का, फौज में जाने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, ऐसा ख्वाब था कोई? जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। बोर्ड रिपेयरिंग का काम मुझे भी आता, लेकिन मेरे में जब तक मैं नशा ना करूं मेरे से कोई काम नहीं होता। कितने का मिलता है ये नशा रोजाना का? रोजाना का 400-500 रुपये का। तो 400-500 रुपए नशे के लिए कमाते भी होगे जी कि चोरियां करते हो? नहीं, चोरियाँ नहीं करते। कमाते हो किस तरह, क्या काम करते हो? किसी का लोहा वेखिया पड़िया है, किसी दी मोटरसाइकिल चुकी? नहीं, हाँ, घर से मांग लेते हैं। घर से मांग रहे हो? तो घर वाले रोज 400-500 दे देते हैं? नहीं, इतने ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आधे दे देते हैं तकरीबन। तो नशा क्या करते हो? सूंघने वाला करते हो, टीके वाला करते हो, किसका करते हो नशा? पहले मैं सूंघता था, आस्ता आस्ता फिर वो लिमिट ज़्यादा होती रही, वो खून में मिक्स हो गया ज़्यादा, तो खून में ज़्यादा उसको मिक्स होने की वजह से अब मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। और भी बहन भाई हैं? जी घर वाले बड़े परेशान हो गए आपके नशे से? बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे एडमिट भी करवाया था, लेकिन मैंने 3 महीने छोड़ ही रखा। और उसके बाद आके फिर दोबारा वही हाल है। ये जो नशा बेचने वाले हैं, जी। ये आप तक नशा पहुंचाते कैसे हैं? ये इधर रोडों पे ही ऐसे बैठे होते हैं, हमारी शक्ल में ही बैठे हुए हैं। सुना नशा ना मिल रहा हो, पैसे भी ना हो, तो नशाई एक दूसरे को मार भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। छुरियां भी रखी होती है उन्होंने अपने पास। हाँ जी, आपने कितने बंदे भड़काए हैं? मैंने कोई बंदा नहीं कर दिया। नशाई बंदे का जो करने की ताकत है वो खत्म हो जाती है। खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। खत्म हो जाती है। जी तो अभी आप करने के काबिल होगे नहीं। आपने तो बताया कि खत्म हो जाती है, तो आपको कैसे पता है? कभी किया सेक्स आपने? यस। किसके साथ? लड़के के साथ के लड़की के साथ? लड़की के साथ। लड़के के साथ? लड़की के साथ। लड़की के साथ। जी। तो लड़की भी नशा करती थी कि वो सही थी? लड़की भी नशा करती। ये भी बात मशहूर है कि नशई जो लोग होते हैं इनको ज्यादा उम्र की औरतें लेकर जाती हैं पैसे दे के कि ये टाइम ज्यादा लगाते हैं नशे की वजह से, और उनको इस चीज का मजा आता है। इसमें भी सदाकत है। बिल्कुल ये ऐसी बात है, नशे की वजह से अपना टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है। नशे की वजह से टाइमिंग ज्यादा हो जाती है कि अंदर कुछ होता नहीं, ऐस करके टाइमिंग ज्यादा हो जाती है। नशा करन दी वजह तो बंदे दी जेड़ा खून होंदा गर्दिश हो जांदा बहुता, ते ओदी की टाइमिंग ज़्यादा हो जाती है। तेरी किन्नी की है टाइमिंग? नशा करके तो 2-2 3-3 घंटे छुटते ही नहीं है। रुकदा ही नहीं तू? हाँ जो जेडी कुड़ी तेनू लभदी है वो तेरी कोई दिलरुबा है या रेंट ते कॉल कर किसी को खरीदते हो? नहीं है, सही बस वाइड आती है मेरे साथ ही रहती है। हाँ जी। नशाई अक्सर कहते हैं कि पुलिस वाले भी नाल मिले होंगे ने, एरे विच भी सच्ची है? हाँ जी, सच्ची गल है। पुलिस वाले भी नाल मिले होंदे ने, पैसे लैके जांदे ने। जे पुलिस वाले नाल होन ते इत्थे नशा विक ही नहीं सकदा। तेरा इलाज हो जाता है तो काम शाम की करेगा फिर? मैं सुनयारे दा कारीगर है। अच्छा। हाँ जी, हमारा खानदानी काम है। पिछले गोल्डमैन प्लाजा जो उधर मेरे भाई की दुकान है, मुझे जुड़ाई का काम आता है, बोर्ड रिपेयरिंग का काम भी आता है, मुझे सोफों का काम भी आता है, पोलिश का। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਗਰਾ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀ ਏ, ਸਹੇਲੀ ਬਣੀ ਏ, ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਏਡਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਏ? ऐसा नहीं लगता है मुझे, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਬਰ ਰੋਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? मैं इन्हों यही पैगाम देवांगा तो खुदा दा ना जे रब को तौबा करो, मेरे हाल देख लो। मैं अल्लाह पाक को माफ़ी मंगना कि अल्लाह पाक मैनू इस लानत तो बचा। होर मेरे भरा जेड़े इस नशे ते लगे ने, अल्लाह पाक इन सब दियां दुआवां पूरियां करन ते इस नशे तो दूर करे सब नूं। ये इबरतनाक पैगाम पाकिस्तान के उन तमाम नौजवानों के नाम है जिन्होंने इस मुल्क की भागदौड़ को संभालना है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने इश्क माशूके और अपने घरों के हालात से तंग आकर या अपने इर्द गिर्द के माहौल से जिस तरीके से वो नशे की लत में लगते हैं तो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं, जिससे वो खुद, उनका खानदान और उनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाती हैं।
अपना ख्याल रखिए।